तो अब तक आपने जो सीख लिया, तो उसमें से क्या है आपका, ये जो प्राइस आपने सीख लिया, ये प्राइस क्या है, उसके साथ साथ ये कंपनी का वेबसाइट, बीएससी का वेबसाइट, एनएससी का वेबसाइट में इस कंपनी का डिटेल ये देख लिया, मार्केट कैप क्या होता है ये सीख लिया, ठीक है। और ये जो करंट प्राइस है यही ये प्राइस है, ठीक है, ये प्राइस होता है, ठीक है। ये हाई लो इसका इंपॉर्टेंस अभी नहीं है। स्टॉक पी सीख लिया, बुक वैल्यू सीख लिया, डिविडेंड यील्ड सीख लिया, ठीक है। यहाँ पर आर ओ सी सीख लिया, आर ओ ई सीख लिया, और फेस वैल्यू का थोड़ा सा बोल दिया मैं इसको। अब मैं जो बोलने वाला हूँ, अब तो आपने थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन सीख लिया, इसके बारे में जान लिया। अब जो है आप इसको कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, जब आप एनालिसिस करेंगे तो कैसे इसको लेकर एनालिसिस करेंगे, हायर साइड अच्छा है या लोअर साइड अच्छा है, ये जो रेशियो जो निकला रेशियो का, हायर साइड अच्छा है या लोअर साइड अच्छा है, मार्केट कैप हाई अच्छा है या लो अच्छा है, ऐसा सारा कुछ आपको मैं अभी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी चलिए इसको आप ध्यान से देखिएगा, ये भी यही एक मेन चीज है आपको एनालिसिस करने के लिए। ये जो आपको मैं लिस्ट दे दिया, ये जो समरी है, इस समरी को आपने थोड़ा सा इसको प्रिंट करके रखिए, यह इसको बार बार से आप पढ़ लीजिए। क्या है, तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है इसको यहाँ पर मार्केट कैप। तो मार्केट कैप के बारे में यहाँ पर बोला गया है, ये हाई मार्केट कैप सिग्निफाई दैट द कंपनी हैज ए लार्जर प्रेजेंस इन द मार्केट। मार्केट में बड़ी से बड़ी जगह तक इसका प्रेजेंस है, कोना कोना में ये इसका कंपनी का प्रोडक्ट पहुंच चुका है, बड़ा कंपनी है, इसलिए इसका मतलब ये लार्ज कैप है, ठीक है। और लार्जर कंपनीज में हैव लेस ग्रोथ पोटेंशियल देन स्टार्टअप फार्म। स्टार्टअप जो फार्म होता है, जो कंपनी शुरुआत करता है, जिसको मैं स्मॉल कैप में बोल रहा था, तो वो लोग छोटा कंपनी है, लेकिन इसका ग्रोथ अच्छा होता है। जब ग्रोथ होता है तो अच्छा ग्रोथ होता है, और जब डाउन साइड में जाता है, जब लॉस होता है तो बहुत लॉस होता है, इसलिए इसको रिस्की स्टॉक बोला जाता है, ठीक है। बहुत अप डाउन होता है, इसको वोलेटाइल होता है बहुत, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो मार्केट कैप जो है, मार्केट कैप आपको लार्ज कैप सबसे बेहतर है, लार्ज कैप, ठीक है। और उसके हिसाब से इसका मार्केट का कंडीशन भी देख सकते हैं आप, क्या है ये, बट एस्टेब्लिश्ड कंपनीज में बी able to secure financing, you have more consistent stream of revenue and capitalization on brand recognition। तो मार्केट कैप जिसका जितना बड़ा होगा उसका सबसे बड़ा कंपनी हो माना जाएगा, और बड़ा कंपनी का एक ब्रांड रिकॉग्निशन है, ब्रांड इमेज है, ये चारों तरफ फैला हुआ है, हर देश के हर कोने में फैला हुआ है। और इस कंपनी को, बड़ा कंपनी का क्या है, ग्रोथ पोटेंशियल बहुत कम है, ऑलरेडी ये ग्रोथ कर चुका है, पूरा देश में ये कोने कोने में इसका प्रोडक्ट पहुंच चुका है, इसका ग्रोथ ऑलरेडी हो चुका है। तो ये कंपनी क्या है, स्टेबल कंपनी है, ठीक है, वेल एस्टेब्लिश है, ये कंपनी नीचे नहीं आएगा, ये कंपनी का भी प्रोडक्ट सेल तो होगा, और इसके साथ साथ प्रॉफिट भी होगा, रेवेन्यू आता रहेगा, ठीक है। लेकिन जो कंपनी स्टार्टअप है, शुरुआत कर रहा है, उस कंपनी का अभी पोटेंशियल है क्या, मार्केट को ग्रो करने के लिए, अभी छोटा जगह में अभी स्टार्ट किया है, अभी पूरा देश पड़ा हुआ है उसको बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, तो उसका एक्सपेंड करने का जगह बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है। लेकिन इसमें रिस्क भी है, स्टार्टअप कंपनी को क्या होगा किसी को पता नहीं, ये कंपनी डूब भी जा सकता है आपका पैसा को लेकर, इसलिए हर कोई स्टार्टअप में पैसा नहीं लगाता है, और लगाता भी है तो सोच समझ कर लगाता है। तो यहाँ से मार्केट कैप को आप का सिग्निफिकेशन आपको पता चल गया। अब स्टॉक पीई किसे कैसे कैसे देखेंगे, ए हाई पीई रेशियो मीन्स दैट ए स्टॉक इज एक्सपेंसिव एंड इट्स प्राइस में फॉल इन फ्यूचर। हाई पीई मतलब स्टॉक एक्सपेंसिव है, ओवर वैल्यूड है, ठीक है, और उसका प्राइस गिर सकता है, इसको ध्यान रखिए, ओवर वैल्यू स्टॉक मत खरीदिएगा, जिसका पीई हाई है उसको मत खरीदे, ठीक है, क्योंकि उसका स्टॉक जल्दी से गिरने वाला है। ए लो पीई रेशियो, तो यहाँ पर बोलो ए लो पीई रेशियो मीन्स दैट ए स्टॉक इज चीप एंड इट प्राइस मे राइज इन द फ्यूचर। जो लो पीई है मतलब इसका चीप में आपको सस्ते में मिल रहा है, इसका प्राइस ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो द पीई रेशियो देयरफॉर इज ए वेरी यूजफुल मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो समझ ही गए होंगे, तो स्टॉक पी कैसे इसको देखा जाता है, हाई पी अच्छा नहीं है, लो पीई अच्छा है। पीई का एक शॉर्ट में मैं बोलना चाहता हूँ, पीई मतलब आप 1 रुपया अर्निंग के लिए कितना पैसा आप देना चाहता है, यही पीई रेशियो है। अगर पीई रेशियो 20 है, मतलब आप 1 रुपया अर्न करने के लिए 20 रुपया कंपनी को दे सकते हैं। अगर वही पी 20 से 50 हो जाएगा, तो आपको क्या हिसाब लगाना पड़ेगा, तो 1 रुपया अर्न करने के लिए आपको 50 रुपया देना पड़ेगा। तो कौन सा बेहतर है, 1 रुपया अर्न करने के लिए 20 रुपया देना अच्छा है, या तो 1 रुपया अर्न करने के लिए 50 रुपया देना अच्छा है, 20 रुपया अच्छा है। इसलिए पीई जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। लेकिन पहले भी मैं बोला था, पीई सिर्फ इस बारे में डिपेंड नहीं करता है कितना कम है, 20 10 ऐसा डिपेंड नहीं करता है,
वो जो कंपनियां हैं, आप जो कंपनी को देख रहे हैं, उसका जो पीयर कंपनी है, उसका जो कंपटीटर है, उस इंडस्ट्री में और भी कंपनी होगा, सब कंपनी को मिलाकर उसका जो एवरेज पीई होता है, उसको कहते हैं इंडस्ट्री पीई या तो सेक्टर पीई, उस सेक्टर का पीई। तो उस सेक्टर का पीई जितना है, उसको आप स्टैंडर्ड पकड़ लीजिए, उसके हिसाब से आप जो कंपनी को आप देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, उसका पीई कम है या ज्यादा है। ठीक है, इंडस्ट्री के एवरेज पीई से अगर कंपनी का पीई ज्यादा है, मतलब कंपनी ओवर वैल्यूड है, और इंडस्ट्री के पीई से आपका कंपनी का पीई जिसका एनालिसिस कर रहा है उसका पीई कम है, मतलब वो अंडर वैल्यूड है। इसी तरह पीई को देखा जाता है। फिर है बुक वैल्यू, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको, इससे आपको वैल्यूएशन अच्छे से निकाला जाता है। बुक वैल्यू कैन बी ए गुड इंडिकेटर ऑफ ए कंपनीज वैल्यू। कंपनी का वैल्यू पता करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए बुक वैल्यू एक अच्छा इंडिकेटर है, ये बोल रहा है। इफ द बुक वैल्यू पर शेयर इज हायर देन इट्स मार्केट वैल्यू, ठीक है, बुक वैल्यू अगर मार्केट वैल्यू से हायर है, बुक वैल्यू अगर आपका 20 रुपया है और उसका शेयर प्राइस चल रहा है 15 रुपया, 15 रुपीज, तो इसके हिसाब से क्या होगा, तो इस इंडिकेट दैट अंडर वैल्यू स्टॉक, मतलब स्टॉक का वैल्यू कम है। और जिसका अंडर वैल्यू स्टॉक है वो हमको, हम लोग का फोकस वही पर रहना है जिसको हम सस्ते में हम खरीद पाएंगे। आप सोचिए ना, आप कुछ चीज आप खरीद रहा है, तो खरीदने के लिए आपको सस्ते में चाहिए ना, फिर जब बेचेंगे तो महंगे बेचेंगे तो भी आपको प्रॉफिट आएगा। इसीलिए कंपनी का जो शेयर है, इसको भी आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप कितना चीप में आप खरीद रहा है। तो चीप में या तो उसको एक्सपेंसिव आप खरीद रहा है, इसके लिए आपको जस्टिफाई के लिए आपको बुक वैल्यू का पता होना चाहिए। और अगर बुक वैल्यू से कंपनी का शेयर का प्राइस कम होगा तो कंपनी अंडर वैल्यूड है, आप खरीद सकते हैं, और दूसरे पैरामीटर को चेक करने के बाद। ठीक है, अभी डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड यील्ड तो कैसे दिखा जाता है, देखिए हाई डिविडेंड यील्ड मे बी अट्रैक्टिव बट दे मे ऑल्सो कम द एक्सपेंस ऑफ द पोटेंशियल ग्रोथ ऑफ द कंपनी। हाई डिविडेंड, जो कंपनी ज्यादा डिविडेंड देता है, बहुत सारा कंपनी है वो बहुत ज्यादा डिविडेंड देता है। डिविडेंड मतलब कंपनी का प्रॉफिट का एक पोर्शन उस शेयर होल्डर के बीच में वो डिवाइड कर देता है। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो आप भी कंपनी के पार्टनर बन गया, तो आप जो इन्वेस्ट किया है उसके हिसाब से कंपनी का जो प्रॉफिट होगा उसका प्रॉफिट को आपको बांटा जाता है, एक पोर्शन। ठीक है, ये हाई डिविडेंड देता है तो सबको लगता है ठीक है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अट्रैक्शन है, अट्रैक्टिव है, जो अच्छा डिविडेंड देता है, अच्छा बढ़िया कंपनी है। लेकिन ये चीज अच्छा कंपनी के लिए नहीं भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, इसका पोटेंशियल जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ कम हो सकता है, क्योंकि एजम कर ले कि एवरी रूपी इज ए पेइंग इन ए डिविडेंड इट्स शेयर होल्डर इज ए रूपी दैट कंपनी इज नॉट री इन्वेस्टिंग। मतलब जो पैसा आपको कंपनी ने दे रखा है, दे रहा है डिविडेंड के रूप में, ये कंपनी तो चाहे तो इस पैसे को री इन्वेस्टिंग कर सकते थे, उसका बिजनेस में दोबारा वो लगा सकते थे और भी बिजनेस एक्सपेंड कर सकते थे, लेकिन वो ना करके वो पैसा आपको डाल दे रहा है। तो वो इसके हिसाब से क्या होता है, कंपनी का एक्सपेंड एक्सपेंड कम हो जाता है, एक्सपेंशन कंपनी का कम हो जाता है, कंपनी का ग्रोथ कम हो जाता है। ठीक है, ये डिविडेंड का एक नेगेटिव साइड भी हो सकता है, तो इसको ख्याल रखिए। और फिर क्या है आरओसीई, आरओसी क्या है, द जनरल रूल अबाउट आरओसी इज द हायर रेशियो द बेटर। आरओसी जितना ऊपर होगा, जितना हाई होगा उतना बेटर है, वो अच्छा, उतना अच्छा है कंपनी। दैट बिकॉज इट इज द मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। आरओसीई कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करता है। ठीक है, ए आरओसीई एटलीस्ट 20% इज यूजुअली ए गुड साइन दैट द कंपनी इज इन गुड फाइनेंशियल पोजीशन। तो क्या बोल रहा है, अगर 20% से ज्यादा, एटलीस्ट 20% बोल रहा है, एटलीस्ट 20% अगर कंपनी का आरओसीई होगा तो कंपनी को अच्छा कंपनी माना जाता है, इसका प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से। ठीक है, मतलब अच्छा प्रॉफिट करता है कंपनी, ये माना जाता है। कम से कम 20% उसका आरओसीई होता है तो, और उससे ऊपर होगा तो और भी बेहतर है। ठीक है, तो आप सोच पा रहे हैं ना एनालिसिस कैसे हो सकता है, किस कंपनी को आप कैसे कैसे नजरिए से आप देखेंगे, तो उसके लिए ये डिटेल है। इसको आप थोड़ा सा स्नैपशॉट लेकर आप पढ़ लीजिए, कई बार पढ़ लीजिए। और नेक्स्ट क्या है आरओई, ये भी सेम चीज है। इफ द कंपनी आरओई टर्न्स आउट टू बी लो, इट इंडिकेट दैट द कंपनी डिड नॉट यूज द कैपिटल एफिशिएंटली इन्वेस्टेड इन द शेयर होल्डर। आरओई मतलब शेयर होल्डर जो इन्वेस्ट किया है, आपने जो इन्वेस्ट किया है, मैंने जो इन्वेस्ट किया है, हम लोगों का जो पैसा कंपनी में इन्वेस्ट किया है, उस पैसा को उस पैसे से कंपनी कितना अर्न कर रहा है, ये है आरओई। तो आरओई भी अच्छा, जितना ज्यादा होगा मतलब उस कंपनी ने आप लोगों का, हम लोगों का पैसा को अच्छे तरह से इस्तेमाल किया है, यूटिलाइज किया है। और अच्छा इस्तेमाल नहीं किया तो उसका आरओई कम हो जाता है। तो इसका भी वो अबव 20% अच्छा रेशियो होता है। 20% के ऊपर आरओई अच्छा होता है, 20% के नीचे आरओई अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये सारा इंडिकेशन आपको मैं दे दिया। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा स्नैपशॉट रख लीजिए, आप इसको पढ़िए, बार बार पढ़ लीजिए इसको, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे इस कंपनी का एनालिसिस किया जाता है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, और भी बहुत सारा
पैरामीटर है जो कंपनी का चेक करने के लिए, जैसे कि इक्विटी टू डेट एक ऐसा पैरामीटर है, कंपनी का पार्ट इक्विटी में कितना डेट है, कितना कर्ज है, बोरोइंग कितना है, लोन कितना है, ये भी तो जानना जरूरी है, इसका भी पैरामीटर है। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका डिस्कस करूंगा। तो इक्विटी टू डेट क्या होता है, और बाकी तो और भी है, रेवेन्यू ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, और बहुत कुछ हमको जानने को है। मैं इसको थोड़ा सा बेसिक में आपको समझा दिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप बार बार देखें इस वीडियो को, और ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर सबको शेयर कीजिएगा। तो क्योंकि जो स्टूडेंट है जो जानना चाहते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, खुद के हिसाब से खुद जानकर, ठीक है, अपना डिसीजन बना सकते हैं, तो उसको शेयर कीजिए ना। और इस वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। ये सारा पेड कोर्स है, ये पेड कोर्स मैं आपको फ्री में डाल रहा हूँ, जैसे कि आप लोगों का डेवलप हो सके, आप अच्छा एक इन्वेस्टर बन सके, आपको अर्निंग आप कर सकते हैं मार्केट से। तो ये मेरा विजन है। अगर आप मेरा विजन से प्लीज है, खुश है, तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जो कि चैनल चैनल का भी एक्सपेंड हो सकता है, चैनल का भी ग्रो हो सकता है, आपका पैसा का भी ग्रो हो सके, इस चैनल का भी ग्रो हो सके। तो इतना समय देने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, धन्यवाद और जय हिंद।